वक्त खराब है, रक्त थोड़ी ना खराब है हमारा। कितना भी महंगाई हो जाए लेकिन उठ जाए। कौन सी महंगाई हो गई है? ये 95 रुपए सिलेंडर वगैरह महंगा हो गया है। कहाँ महंगा हुआ? बच्ची कहते हैं 1000 से ऊपर। 180 रुपए का तेल, 160 रुपए का रिफाइन जो महीने में सरकार मुझे दे रही है फ्री में, महंगा कहाँ से हो गया? तो उसमें कहाँ सिलेंडर तो महीने में तो एक बार लेना है। 90 रुपए बढ़ा, 180 रुपए का रिफाइन और 160 रुपए का रिफाइन और 180 रुपए का तेल जो फ्री में मिल रहा है, आखिर हम कैसे भरेंगे? 2.25 लाख नौकरियां अखिलेश जी के समय में मिली थी और योगी जी के जमाने में 4.5 लाख नौकरियां मिली है। लेकिन 25 लाख कह के आए थे कि हम 25 लाख देंगे। जो बाकी रहेंगे उनको भी आने वाले समय में हमको पूर्ण विश्वास है। योगी जी के ऊपर सन्यासी आदमी है, एकदम उसको पूर्ण करेंगे। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का जो चुनावी यात्रा है वह पहुंच चुका है भगवान बुद्ध की धरती पर। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले में और जहां हम खड़े हैं यह खड्डा विधानसभा है। तो हम यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं और थोड़ा सा खड्डा के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें फेमस है या क्या नाम होगा। राकेश मध्यसिया, जिला महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल कुशीनगर। ये खड्डा जो है किस चीज के लिए जाना जाता है? खड्डा बहुत पुराना मार्केट है और यहाँ पर इसमें केला बहुल क्षेत्र है, केला और गन्ना बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 15 साल से केला यहाँ से लेके गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली तक यहाँ से निर्यात होता है। केले के नाम से इधर का क्षेत्र मशहूर है। अच्छा, अब आ जाते हैं राजनीति पर। यहाँ से वर्तमान जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका? जटाशंकर त्रिपाठी जी। कितना काम किए हैं? बहुत काम किए, सरकार की नीतियों को जन तक पहुँचाए हैं, बहुत काम किए। टिकट काहे कट गया? ये तो पार्टी का सोचा कि कैसे टिकट कट गया। कुछ तो असंतुष्ट रही होगी पार्टी। कोई असंतुष्टि नहीं, उनको पार्टी ने लगाया है, बाहर वो अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ये खड्डा जो विधानसभा है इसकी सीट समाजवादी गठबंधन में सुभाषपा को गई है और भाजपा गठबंधन में निषाद पार्टी को गई है। यहाँ से दोनों प्रमुख पार्टियां, आपको क्या लगता है क्यों नहीं उतारना चाहती थी अपनी प्रत्याशी? दूसरे पार्टियों को टिकट क्यों चला? नहीं, यहाँ तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता लड़ रहा है, अब बहुत मजबूती से लड़ रहा है। उसके सामने कोई प्रत्याशी यहाँ पर है नहीं है। हाँ, 22 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है और 18 साल की उम्र से ही उन्होंने राजनीति शुरू किया। युवा मोर्चा से लेके छोटे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शुरू किया। इस समय जिला के महामंत्री थे। किसको मिला है निषाद पार्टी से? विवेकानंद पांडे, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं विवेकानंद पांडे जी। सुभाषपा से किसको मिला है? सुभाषपा से अशोक चौहान जी हैं, जिसको क्षेत्र के लोग आज तक देखे ही नहीं है, जानते ही नहीं है। बाहरी हैं क्या? बाहरी हैं, अब कहाँ से आए हैं ये हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? संतोष मध्यसिया हमारा नाम है। क्या माहौल है खड्डा में? माहौल खड्डा यहाँ पर शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और चूंकि गठबंधन में सीट गई है और बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत भारी मत से यहाँ के प्रत्याशी विवेकानंद पांडे जीत दर्ज करा रहे हैं। एक तरफा लोग बोल रहे हैं विवेकानंद जी। हाँ, एक तरफा विवेकानंद की तरफ से लीड, जितना लोग वोट नहीं पाएंगे उससे ज्यादा बढ़त लेकर ये जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए इस बार खड्डा में किस मुद्दे पर मतदान करेंगे लोग? क्या विकास का मुद्दा होगा? यहाँ पर सभी गरीब छोटे लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। 2 साल से कोरोना काल में सरकार ने 2 बार राशन, रिफाइन, नमक और चने का दाल, यहाँ पर 2.5 लाख रुपया आवास के लिए, जो कभी आवास नहीं बनवा पाता उसको आवास के लिए पैसा मिला है और डायरेक्ट मोदी जी ने उसके खाते में पैसा भेजा है। लेकिन चुनाव के बाद तो ये कह रहे हैं कि बंद हो जाएंगे सब। कोई उधर अलग घोषणा कर रहे हैं कि हम 5 साल देंगे। अखिलेश कुछ नहीं देंगे। अखिलेश को देना होता तो इसके पहले क्यों नहीं दिए हैं? आखिर में आज क्यों इनको याद आ पा रहा है? या उनकी कुर्सी जो है एकदम खिसक चुकी है, अब उनके पास जमीन पर कुछ है नहीं, इसलिए वो घोषणा कर रहे हैं। उन्हीं के जमाने में एक सप्ताह तक लाइट आता नहीं था, आज कर रहे हैं 300 बिजली देंगे। निचलौल में रैली थी, वहां भी बोले। हाँ, 300 बिजली देंगे। कहाँ से देंगे भाई? यहाँ देखिए 24 घंटा हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि बिजली कब आया कब चला गया। बिल्कुल बिजली मिल रही है भैया। मैं अभी उधर से आ रहा था निचलौल साइड से सिसवा होते हुए। खड्डा रोड बहुत खराब है, क्या कहना चाहेंगे? खड्डा रोड बीजेपी कहती है कि गड्ढा मुक्त रोड बनेगा। गड्ढा मुक्त रोड तो पूरा भारत में बना हुआ है सर। लेकिन खड्डा में क्यों नहीं? खड्डा में भी बना हुआ है। यहाँ से नेगुआ नौरंगा चले जाइए, कप्तानगंज चले, यहाँ से आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए सीधे गोरखपुर तक चले जाइए। लेकिन सिसवा से खड्डा तक का 10 किलोमीटर वो भी प्रस्ताव हो चुका है, बनना बाकी है।
रहा है बन रहा है। किस मुद्दे पे चुनाव देंगे, खड्डा वोट डालेंगे खड्डा के लिए? खड्डा में वोट देंगे सबसे पहले पे भारत में विकास जो हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जो ने विकास जो किया है, जो चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, जो इतना ज़्यादा आवास आया खड्डा में, पूरे प्रदेश में आया हुआ है। आप गांव-गांव में जाके पूछिए, कम से कम संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और सबसे पहले विवेकानंद जो प्रत्याशी हमारे हैं गठबंधन के, वो जन जन से मिले हुए हैं। एक आम कार्यकर्ता भी उनका नाम जानता है कि विवेकानंद पांडे कौन है। बिल्कुल। भैया युवा हैं, थोड़ा सा आगे आइए, आपसे जानना चाहेंगे। इस सरकार में कहते हैं रोजगार नहीं मिला युवाओं को, नौकरियां नहीं आई, आर्मी की भर्ती 3 साल नहीं आई, कितना संतुष्ट है? जी, इससे मैं ज़्यादा तो नहीं जानता है, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है, वो जनता के लिए और इस देश के लिए सही है। नौकरी नहीं मिला तो काम कैसे? देखिए, इसके पूर्व में मायावती जी के सरकार में 1.25 लाख नौकरियां मिली थी, 1.25 लाख नौकरियां अखिलेश जी के समय में मिली थी, और योगी जी के जमाने में 4.5 लाख नौकरियां मिली है। लेकिन 25 लाख कह के आए थे कि हम 25 लाख देंगे। जो बाकी रहेंगे उनको भी आने वाले समय में हमको पूर्ण विश्वास है। योगी जी के ऊपर, सन्यासी आदमी है, एकदम उसको पूर्ण करेंगे, ये हमारा एकदम पूर्ण विश्वास है हम नवयुवकों का। अच्छा, खड्डा के लोग क्या सोचते हैं, अयोध्या से टिकट क्यों नहीं मिला बाबा जी को, गोरखपुर क्यों? अरे भैया, ये गोरखपुर से लड़ रहे हैं, गोरखपुर उनका मठ है, गोरखपुर से ही शुरू से लगे रहे हैं। गोरखपुर के मांग, लोगों की मांग के बाद से उनको मजबूरन गोरखपुर में आकर चुनाव लड़ना पड़ा है। वो तो चाचा का थोड़ा सा मत ले लेते हैं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे, किस विषय में? क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? सबसे बढ़िया माहौल इसी इलाके का है। इसी इलाके का है। जी हाँ। किसको वोट जाएगा? विवेकानंद पांडे को। अब मुख्यमंत्री किसको, योगी अखिलेश? योगी 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 कहने का कन्फर्म। खासियत है? सन्यासी आदमी है, कोई लालच नहीं है, परिवार में आगे पीछे कोई चलने वाला नहीं है, उनके कोई भाई भतीजा नहीं है। तो अखिलेश तो कहते हैं कि जो सन्यासी है वो बच्चों का दर्द क्या समझेगा। देखिए, जो दर्द सन्यासी समझ सकता है, वो दर्द वो नहीं समझ पाएंगे। दर्द सन्यासी ही समझ सकता है, समाज की पीड़ा सन्यासी ही जानता है। सिलेंडर 1000 से ऊपर, पेट्रोल 95 रुपए, कैसे संतुष्ट होगी पब्लिक, इतना महंगाई? देखिए, महंगाई का मुद्दा तो अलग मुद्दा है। यूक्रेन से सरकार लड़ाई तो ही नहीं। नहीं 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 लड़ाई, अब देखिए यूक्रेन से लड़ाई शुरू हो गई है, निश्चित है कि महंगाई बढ़ेगी। संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, राशन 100% संतुष्ट है, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या माहौल है? बहुत ही अच्छा है। किसके पक्ष में? यहाँ के सारे मतदाता, गरीब हो, अमीर हो और निम्न तबके के लोग हों, सारे भाजपा की ओर विवेकानंद पांडे को ही वोट करेंगे। एक तरफा जाएगा क्या? एक तरफा जाएगा। यानी कि जमानत जब्त हो जाएगा दूसरे प्रत्याशी? आशा तो है, सारे कार्यकर्ता लगे हैं, गांव-गांव थाली, भोजन भरी थाली पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। व्यापारी वर्ग क्या सोचता है इस सरकार के बारे में पिछले 5 साल? बहुत अच्छा सोचता है, व्यापारी वर्ग खुश है। लेकिन कहें लॉकडाउन वगैरह लगा, जीएसटी वगैरह में पूरा बर्बाद हो गया। लॉकडाउन तो एक मतलब आपदा है जो देश पर आई थी, जिसको हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने अपने सही तरीके से सबको, हर व्यक्ति को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, रोग को नियंत्रण में रखा। तो ये तो रोकथाम है। लॉकडाउन कोई आदमी सहज थोड़े लगाता है, मजबूरी में लगाता है। हमारी आपकी चिंता है, आपका स्वास्थ्य रहे, हमारा स्वास्थ्य बना रहे। मतलब संतुष्ट है पिछले 5 साल? संतुष्ट है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया आ जाइए, आप ही को ढूंढ रहा था। क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है। खड्डा में किसको जिता रहे हैं? विवेकानंद पांडे को एकदम सब लोग वही एकदम बोल रहे सबको, सब लोग जुट गए हैं जिताने के लिए। हैं। एक तरफा जाएगा? एक तरफा जाएगा। क्या ऐसा कर दिए? क्या कर दिए, सरकार अच्छा काम किया है। तो विवेकानंद जी किसी पद पे नहीं थे? काहे पद पे नहीं थे, बीजेपी से हमेशा से जुड़े थे, 20 साल से अच्छा, बीजेपी पहले का के करता विधायक थे। थे, उनका टिकट काहे कट गया है? अब कटा काहे है भाई, अच्छा पार्टी काम को- नहीं किया है ना? नहीं अच्छा काम क्यों नहीं किए हैं। ये बताइए, विकास का मुद्दा क्या है खड्डा में? इस बार किस मुद्दे पे वोट डालेंगे लोग? सब मुद्दा है भाई। शहरी आवास योजना मिला है सबको, हाँ। उसके बाद से वो क्या बोलते हैं, किसान निधि सम्मान योजना में सबको पैसा मिला है, श्रम कार्ड पे सबको पैसा मिल रहा है। अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं कि 2000 रुपए पे वोटवा बेच दे रहे हैं सब। नहीं, ये सब तो कहने वाली बात है। 2000 रुपये पे वोट भाई, विकास किया है वो। अब विकास
को लेकर के वो वोट को लेकर के आकलन करेंगे विपक्ष वाले, तो भाई ये गलत मुद्दा है। अब 2.5 लाख रुपया मिल रहा है शहरी आवास के लिए। अब ये थोड़ी है कि शहरी आवास के लिए 2.5 लाख रुपया मिल रहा है तो वोट बिकाऊ है, 2.5 लाख रुपये में वोट बेच दिया। क्यों? अखिलेश तो दे रहे थे, कहाँ आवास दे रहे थे? अखिलेश कोई आवास नहीं दिए हैं, कहाँ आवास दिए हैं? चुनाव आया तो कह रहे हैं बिजली देंगे फ्री। बिजली देंगे तो तब न देंगे, इस सरकार में तो मिल रही है हमको भरपूर, वो आएगी तब न देंगे। इसमें हमको खुद मिल रहा है, मतलब बदलाव है, बदलाव बहुत ज्यादा है, आजी। बहुत बदलाव है। क्या नाम होगा? पवन मदेशिया मदेशिया जी जी। जाएगा वोट बीजेपी को, इसमें भी शक है क्या? क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है वो तो हमेशा बीजेपी। अरे वक्त खराब है, रक्त थोड़ी ना खराब है हमारा। कितना भी महंगाई हो जाए लेकिन वोट जाएगा। कौन सी महंगाई हो गई है? ये 95 रुपए सिलेंडर वगैरह महंगा हो गया है। कहाँ महंगा हुआ? बच्ची कहते हैं 1000 से ऊपर। 180 रुपए का तेल, 160 रुपए का रिफाइन जो महीने में सरकार मुझे दे रही है फ्री में, महंगा कहाँ से हो गया? तो उसमें कहाँ सिलेंडर तो महीने में तो एक बार लेना है, 90 रुपये बड़ा, 180 रुपए का रिफाइन और 160 रुपए का रिफाइन और 180 रुपए का तेल जो फ्री में मिल रहा है, आखिर हम कैसे भरेंगे? अच्छा एक चीज बताइए, कहते हैं सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है ना? गरीब वर्ग जो है, एक चीज और हम उसमें जोड़ेंगे, विपक्ष कहता है कि उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर बंटवा दिए और गरीब आदमी भरवा नहीं पा रहे। क्यों नहीं भरवा पा रहा गरीब? कौन गरीब है जो आज के दिन में चूल्हे पे, कौन सी माँ है जो खाना बना रही है? कहीं आपको दिखाई दे रहा है? कि मतलब भरवा विपक्षियों का ये चाल है। और इस बार पुनः बीजेपी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और बबुआ को फिर घर पहुंचाने का काम करेगी। किसान आंदोलन का कितना असर है? किसान आंदोलन का असर है? कौन सा किसान किसान आंदोलन? आंदोलन जो हुआ, किसान आंदोलन कहीं था ही नहीं। बीजेपी वो ने तो कहा था 2022 का मुद्दा बनाकर किसानों के सामने करके कुछ नेता, चंद नेताओं ने अपनी रोटी सेकने का काम किया। ये जो जानवर वगैरह का कहते हैं खेतों में चले जाते हैं, कौन सा जानवर? छुट्टा पशु वगैरह। विपक्षियों का चाल है भाई साहब, आप कहाँ समझेंगे? खड्डा में कहीं दिखाई दे रहा कोई जानवर? एक तो वीडियो वायरल हुआ है कि योगी जी की कहीं रैली थी, किसान ले जाके वहीं सब जानवर कर। ये तो हम भी बना लेंगे यूट्यूब पे, मतलब जानबूझ के बना। हाँ बना लेंगे हम भी। आजकल सोशल मीडिया पे एक से एक धमाकेदार प्रस्तुतियां आ रही हैं, वो तो कोई भी बना सकता है। आजकल 22,000 रुपए का मोबाइल खरीदिए, 1.5 लाख रुपए का आपका 4K कैमरा फेल है, और जो चाहे वो बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। मतलब इस बार खड्डा की पब्लिक बीजेपी के साथ है। खड्डा की पब्लिक योगी और मोदी के साथ साथ विवेकानंद पांडे के साथ है, और थाली 1,20,000 मतों से यहाँ विजय होने जा रही है। बताइए क्या कहना चाहेंगे, माहौल क्या है? माहौल यहाँ बस विवेकानंद पांडे का है, बीजेपी खाली चुनाव चिन्ह है, अब बम्पर वोट से जीतेंगे, कम से कम 1.25 लाख। मतलब जीतेंगे उतना ज्यादा? एकदम जीते, पूरा वोट मिल जाएगा, एकदम मिलेगा। अच्छा कहते हैं भोजन भरी थाली कभी नहीं होगी खाली। कभी खाली नहीं हुआ यही है, चल रहा है। अभी तक 5 साल तो भरा भरा मिला क्या है। काम करते हैं? हमारा मेडिकल स्टोर है। तब तो व्यापारी वर्ग है। हम लोग व्यापारी भैया हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, खड्डा वाला जो सिसवा से रोडवा आया है कब बन जाएगा? यह चुनाव के बाद।